हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं। साइंस की क्लास 9 की वर्कशीट है जो 12 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में हम धातु एवं अधातु के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो धातु एवं अधातु के भौतिक गुण, सबसे पहला टॉपिक यही है। धातुओं को पिघलाकर उनको तार खींची जा सकती है। अगर हम धातु को पिघलाएं तो हम उसे तार बना सकते हैं। और धातु को खींचकर तारों में बदलने की जो खासियत है, जो विशेषता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। किसी भी धातु को पिघलाकर खींचकर तार में बदल देना तो वो क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और धातुओं को पीट पीट कर चद्दर में बदल देना तो वो क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता कहलाता है। तो इसके भौतिक गुण क्या है कि धातु एक तन्य है, धातु आघातवर्धीय है और धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें ऊष्मा भी प्रवाह कर जाती है और विद्युत धारा भी क्या है, उसके अंदर से होकर गुजर जाती है। धातुएं टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं और अधातुओं में ऐसी कुछ भी खासियत विशेषताएं नहीं होती हैं। अब धातु एवं अधातु के कुछ रासायनिक गुण। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और पॉप ध्वनि के साथ जलती है। और अधातु सामान्यतः अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अधातु क्या है? अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन धातु क्या है? वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो जल में मिलने पर लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अब कुछ अधातु हैं जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके तो क्षारीय बना रहे हैं, लेकिन अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, जो क्या करता है? पानी में मिलने पर नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, उसको वहां से हटा देती है। जैसे लोहा कॉपर को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। धातु व धातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे मशीनें हो गई, तार हो गए, ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स है, बर्तन है आदि को बनाने में किया जाता है। और अधातु का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पटाखे हो गए, एंटीसेप्टिक हो गई, इस वायुमंडल की गैसें हो गए, इनको बनाने के लिए अधातु का प्रयोग किया जाता है। अब इनके कुछ अपवाद है। अपवाद मतलब जो इनका विरोध करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कुछ धातु कैसी होती है? ठोस होती है, लेकिन मरकरी ऐसी धातु है जो ठोस नहीं होती। और ब्रोमीन भी क्या है? ठोस अवस्था में नहीं होती, बल्कि किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। फॉस्फोरस जल के साथ जल्दी से अभिक्रिया करता है। और सोडियम तथा पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ज़्यादा मुलायम होती है, इतनी ज़्यादा मुलायम होती है कि हम इसको चाकू से काट सकते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक होती है। तो ये वर्कशीट थी। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उन धातुओं का अधातुओं का नाम लिखिए जो शोषण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, जो जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है। तो इसके आंसर में हम क्या लिख देंगे? जो शोषण के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी अधातु उपयोगी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम तो श्वसन कर ही नहीं पाएंगे, सांस ले ही नहीं पाएंगे। और जल के कीटाणु शोधन में उपयोग होने वाली कौन सी है? पानी में जो भी कीटाणु हैं उनको मारने के लिए एक गोली डाली जाती है क्लोरीन की। तो ये एक इसका आंसर हो जाएगा, ये का हो जाएगा ऑक्सीजन। और कीटाणु को शोधन करने के लिए, मारने के लिए कौन सी अधातु का यूज किया जाता है? क्लोरीन का। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कौन सी धातु व धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, द्रव अवस्था में धातु कौन सी है? मरकरी। और दूसरी अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। तो धातु तो मरकरी है, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये मरकरी और ब्रोमीन क्या है? एक सी धातु अधातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसी रहती है? द्रव अवस्था में रहती है। अब तन्यता और आघातवर्ध्यता क्या है? इनको परिभाषित कीजिए। तो तन्यता क्या है? जब हम धातु को पिघलाकर खींचकर किस रूप में बदल दें? तार में बदल दें। अगर हम किसी भी धातु को खींचकर पिघलाकर तार में बदल देते हैं तो वो तन्यता कहलाता है। और यदि हम किसी धातुओं को पीटकर चद्दर में बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आघातवर्ध्य कहलाता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी धातु अधातु विद्युत की सुचालक होती है। तो अभी हमने ये पढ़े ग्रेफाइट क्या है, विद्युत की सुचालक होती है, तो इसके आंसर में ये लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि धातु व अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति एक की अम्लीय होती है और दूसरे की क्षारीय। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो इसके आंसर में ये लिख देंगे। तो ये थे 5 क्वेश्चन इस वर्कशीट के। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।